दोस्तों, प्राचीन समय में बहुत से विद्वान ऐसे थे जो दुनिया भर का ज्ञान हासिल करना चाहते थे, लेकिन आज की तरह सारा ज्ञान इंटरनेट जैसे एक जगह पर मौजूद ना होने के कारण उन विद्वानों को दुनिया भर में घूम घूम कर चीज़ों की जानकारी हासिल करनी पड़ती थी। ज्ञान हासिल करने की चाह रखने वाले प्राचीन विद्वान भारत आने की चाह जरूर रखते थे और कई ऐसे थे जो भारत आए और यहाँ का कई तरह का सामाजिक और शैक्षणिक ज्ञान हासिल किया। इन विद्वान यात्रियों ने जो ज्ञान हासिल किया था उसे उन्होंने लिखित रूप में भी सहेज कर रखा और उन्हीं के लिखे हुए दस्तावेज और विवरण भारत के प्राचीन इतिहास को जानने में हमारी सबसे ज़्यादा सहायता करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्राचीन भारत की यात्रा करने वाले 5 प्रसिद्ध यात्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। वो एक इतिहासकार और विद्वान था जो कि अपनी इंडिका नामक पुस्तक में अपने समय के भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था। दुर्भाग्यवश इस पुस्तक की मूल प्रति अब खो चुकी है, लेकिन बाद के इतिहासकारों के लेखन में हवाले के रूप में उसकी पुस्तक के काफ़ी सारे अंश मिलते हैं। माना जाता है कि मेगास्थनीज लगभग 5 साल तक महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत रहा। उसका जन्म 350 ईसा पूर्व में हुआ था और वो लगभग 46 साल की उम्र में भारत आया था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र तक पहुंचने के लिए उसे ईरान से काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ा था। दोस्तों, नंबर 2 पे जो प्रसिद्ध प्राचीन यात्री आते हैं उनका नाम है ह्वेनसांग। प्राचीन भारत में आने वाले सबसे प्रसिद्ध यात्रियों में से एक है। वो चीन के एक बौद्ध भिक्षु थे और भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा करने और बौद्ध धर्म का और ज्ञान हासिल करने के लिए यहाँ आए थे। ह्वेनसांग ने कश्मीर पंजाब से होते हुए कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर आदि बौद्ध स्थलों की यात्रा की। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में भी अच्छा खासा समय बिताया और वो दक्कन, उड़ीसा और बंगाल के कई स्थानों पर भी गए थे। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए और वो लगभग 16 साल तक भारत में रहे। उन्होंने अपने भारत से संबंधित अनुभव अपनी पुस्तक सीयूकी में लिखे, जो उस समय के भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। दोस्तों, नंबर 3 पे जो प्रसिद्ध प्राचीन यात्री है उनका नाम है अल बिरूनी। अल बिरूनी महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण अभियानों में कई बार उसके साथ आए थे। अल बिरूनी बहुत बड़ा विद्वान था जिसने कई तरह के ग्रंथ लिखे थे। माना जाता है कि उसने 146 किताबें लिखी थी, जिनमें से 35 खगोल शास्त्र पर, 23 ज्योतिष शास्त्र पर, 15 गणित पर, 16 साहित्य पर और बाकी की अन्य विषयों पर थी। अल बिरूनी की लिखी तारीख अल हिंद से उस समय के और उससे पहले के भारत के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिलती है। उसने भारतीय विद्वानों के साथ अच्छा खासा समय बिताया था, यहाँ तक कि उसने संस्कृत भाषा को भी सीख लिया था। भारत के सिवाय उसने श्रीलंका की यात्रा भी की थी। दोस्तों, नंबर 4 पे जो प्रसिद्ध प्राचीन यात्री हैं उनका नाम है मार्को पोलो। मार्को पोलो इटली का रहने वाला एक व्यापारी, खोजकर्ता और राजदूत था जिसने दुनिया भर के कई देशों की यात्रा की थी। माना जाता है कि वो 2 बार 1288 और 1292 में दक्षिण भारत आया था। मार्को पोलो ने अपनी यात्रा 1272 में अपने चाचा के साथ शुरू की थी। उसने सारे के सारे रेशम मार्ग का फासला भी तय किया था। उसका यात्रा वृत्तांत लंबे समय तक एशिया के बारे में जानकारी देने वाला यूरोपियन लोगों का मुख्य स्रोत रहा था। दोस्तों, नंबर 5 पे आते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता को इतिहास के सबसे महान यात्रियों में से एक माना जाता है। उसने भारत में ही नहीं बल्कि उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप, पूर्वी यूरोप के सिवाय रूस को छोड़कर पूरे एशिया की यात्रा की थी। माना जाता है कि उसने 1,21,000 किलोमीटर की यात्रा की थी और वो अपने समय के हर उस राज्य में गया था जहाँ किसी मुस्लिम राजा का राज था।
जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर मोहम्मद बिन तुगलक का राज था। तुगलक सुल्तान उसे बड़े आदर के साथ भारत में रखे थे, यहाँ तक कि उसे राजधानी का काजी नियुक्त कर दिया था। इस पदवी पर पूरे 7 साल रहने के बाद 1342 में तुगलक ने उसे चीन के बादशाह के पास अपना दूत बनाकर भेजा, लेकिन किसी कारण से उनकी मुलाकात कभी भी चीन बादशाह से नहीं हो पाई। उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा था, जिसे रिहाल कहा जाता है। इस पुस्तक में अन्य क्षेत्रों के सिवाय 14वीं सदी के भारत के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषयों में बहुत ही रोचक जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये नॉलेजेबल वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।